हलाला के नाम से मैं पहले ही मुझे क्या पता था कि एक दिन इस खौफ से मुझे खुद रूबरू होना पड़ेगा। आज मेरे हलाला की रात थी। मैं डरी सहमी बैठी थी। हालांकि एक तरफ मैं खुद को समझा रही थी कि वो तो सिर्फ 15 साल का बच्चा है, कोई भरपूर मर्द नहीं, इसलिए वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। अभी मैं बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी मेरा भतीजा कमरे में आ गया और बड़ी ही फुर्ती से मेरे करीब बैठ गया। आज तो उसके तेवर बिल्कुल एक मुकम्मल मर्द के जैसे थे, जिसे देख मैं डर गई और जैसे ही उठने लगी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी मजबूत पकड़ को जब मैंने महसूस किया तब मुझे एहसास हुआ कि इसे बच्चा समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी मैं अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी वो बोला कि कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो आज मुझे खुश करना है। मैं उसकी गिरफ्त से ना निकल पाई और मैं पूरी रात बेहाल रही, क्योंकि उसने मेरा नाम हुमा है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरे लिए कोई खूबसूरत लड़का तलाश करें, बल्कि उन्होंने ये देखा कि जिनसे मेरा रिश्ता जोड़ा जाए वो अमीर लोग हों। और कुछ दिनों के बाद ही मेरे लिए एक वसीम नाम के लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उसे लड़का कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल। उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में माँ और सिर्फ एक छोटा भतीजा था। दरअसल मेरे होने वाले शौहर के जो सबसे बड़े भाई थे, उनका और उनकी पत्नी का काफ़ी साल पहले एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था और अब उनकी निशानी उनका वह बच्चा ही था, जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे अब्बू ने उनके बारे में पता करवाया तो सबने यही कहा कि वह बहुत अच्छे लोग हैं, ना ही किसी से झगड़ा और ना ही किसी से लड़ाई, ना किसी से कुछ खास लेना देना। बहुत अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं रहते थे। मेरे अब्बू इसी बात पर खुश हो गए कि चलो अच्छे लोग हैं, और इसीलिए मेरा रिश्ता जल्द ही करवा दिया गया। मुझसे एक दफ़ा भी पूछा नहीं गया। खैर, मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा और खामोशी से ये निकाह कर लिया। शादी वाले दिन ही मेरे शौहर ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर वालों का हमेशा ख्याल रखना, ये ना हो कि तुम उनके आगे ज़ुबान चलाओ और अपने आप में ही मशरूफ़ रहो। और मेरा छोटा भतीजा, जो कि मेरे लिए मेरी औलाद के जैसा है, वह मुझसे काफ़ी छोटा है। मैंने उसे एक बाप की तरह ही पाला है, क्योंकि जब वह सिर्फ 5 साल का था तभी मेरे भाई भाभी इस दुनिया से चले गए थे। इसलिए तुम्हें उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तुम्हारी वजह से मेरे ख़ानदान में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया कि मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे भतीजे की उम्र 15 साल थी और वह वाकई में बहुत मासूम था। उसकी उम्र भले ही 15 साल ज़रूर थी, लेकिन उसकी अकल तो मुझे 8 साल के बच्चों के जैसी लगती थी। वह मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था। कहता कि चाची, आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी चाची इतनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी होंगी। वह मेरे लिए अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आया करता, मुझे अपने मोबाइल में बहुत चीज़ें दिखाता और मेरे साथ मजाक भी किया करता था। वह बिल्कुल मेरे भाई के जैसा था। उसका नाम रेहान था। कभी मैं देखती तो वह छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो वह बाहर भाग जाता। वो मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं उसे पैसे दे दिया करती। मेरा शौहर मुझे खर्च के लिए रुपए दिया करता था। मेरे लिए हर महीने 4 जोड़ी कपड़े बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे शौहर के अंदर मेरे एहसास की कमी होने लगी, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी शादी या फंक्शन में जाते तो वहाँ पर हर कोई मुझे देखकर मेरी बहुत तारीफ़ करता। हर कोई मेरे शौहर से कहता कि तुम्हारी बीबी कितनी प्यारी है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली। मुझे शुरू से ही मेकअप का बहुत शौक था। इस वजह से मैंने मेकअप करना सीख रखा था
और मैं पहले से ही खूबसूरत थी और इतना अच्छा मेकअप करती तो जिस वजह से लोग ना सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करते बल्कि मेरे मेकअप की भी बहुत तारीफ करते। वह लोग मेरे पति से कहते कि तुम क्या परिंदों को पानी पिलाते थे जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। एक बार तो मेरे शौहर के एक दोस्त ने मजाक में ये तक कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। मेरे शौहर ने उस समय तो मुस्कुरा दिया था, लेकिन बाद में उनका मूड बहुत खराब हो गया। इसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो। उनकी इस बात पर मैंने उन्हें समझाया कि लेकिन मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है क्योंकि मेकअप मेरा पैशन है, मुझे उससे खुशी मिलती है। पर मेरे शौहर ने मेरी एक भी बात ना सुनी। मैं तो बिना तैयार हुए भी खूबसूरत लगती थी। इसीलिए एक दफ़ा जब मैं बिना मेकअप किए हुए गई तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उस रात मेरा शौहर मुझसे बिना बात झगड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे शौहर को तकलीफ़ क्या है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थे। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ, बाहर दूध वाला आया है, उससे दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक ही वहाँ आ गया और उसने मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटना शुरू कर दिया। दूध भी मेरे हाथ से उस वक्त गिर गया। मेरी सास ने जब ये मंजर देखा तो वह कहने लगी कि क्या हो गया है वसीम, उसे तो दूध लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तो मेरा शौहर कहने लगा कि आपने इसको यहाँ पर क्यों भेजा, इतनी प्यारी लड़की को आप दूध लेने के लिए क्यों भेज रही थी। सुबह सुबह बाहर दूध वालों की नीयत खराब होती है, सुबह सुबह औरतों के घर जाकर ये उनसे बातें करते हैं। फिर मेरे शौहर मुझसे बोले, और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, क्या तुम अपने आप को उसे दिखा रही थी। अपने शौहर की ऐसी फिजूल की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि आज से तुम बुर्का पहनोगी। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरी सास दोनों ही हैरान रह गए। मेरी सास ने कहा कि लेकिन हमारे खानदान में पहले किसी ने भी बुर्का नहीं पहना है, जो तुम इसको बुर्का पहनाओगे। ठीक है, वह हिजाब करती है, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ये पूरा बंद बुर्का पहनेगी और तभी ये यहाँ से बाहर निकलेगी, वरना ये घर से एक कदम भी नहीं निकालेगी। मैं मानती हूँ कि पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का फंदा बना दिया जाए तो फिर वह अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता डांटना और गुस्सा करना शुरू कर दिया था। इस बीच मैं जब भी कहीं जाती तो मेरा बार बार दिल करता कि मैं मेकअप करूं, लेकिन अपने शौहर के खौफ की वजह से मैं अपने इस शौक़ से महरूम होकर रह गई थी। कहाँ तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपने पति से अपनी इस ख्वाहिश को जाहिर करूँगी कि मैं अपना खुद का एक पार्लर सेंटर खोलना चाहती हूँ, ताकि मैं इस हुनर को और भी लड़कियों को सिखा सकूँ। लेकिन कहाँ, मेरे शौहर ने तो मेरे खुद के ही इस हुनर को पूरी तरह से दफन कर दिया था। एक दिन मेरी सास ने कहा कि मैं उम्रा करने के लिए जा रही हूँ। बस सोचा था कि मेरे छोटे बेटे की जब शादी हो जाएगी तो मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरी कर लूँगी। मेरा नाती तो अभी बहुत छोटा है और उसकी शादी में तो अभी बहुत टाइम है। मैंने अपनी सास को खुशी खुशी विदा कर दिया। उसके अगले दिन शाम को मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की एक पार्टी में हम दोनों को ही जाना है, क्योंकि उस पार्टी में सब लोग अपनी अपनी बीवियों को लेकर वहाँ आ रहे हैं। शाम को मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई, लेकिन जब मैं पार्टी में गई तो सबकी नज़र मुझ पर ही थी। यहाँ तक कि मेरे शौहर के बॉस और उनकी बीवी ने भी मेरी तारीफ़ की। इस सब से मेरे शौहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। मैं जब घर आई तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरा बॉस तो कभी किसी की भी तारीफ़ नहीं करता, उसके आगे अगर कोई अपना सर काट कर भी रख दे तब भी नहीं। और तुम्हारे पीछे वह कैसे घूम रहा था, वो आगे पीछे हो रहा था और बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप इस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं।
मेरी तारीफ आपके बॉस की पत्नी ने पहले की थी और उन्होंने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई थी और उनका मेरी तारीफ करने में कोई भी गलत इरादा नहीं था। मेरी इस बात पर मेरे शौहर ने मुझे बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। वह मेरा मेकअप मेरे चेहरे से ज़बरदस्ती छुड़ाते हुए कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ये मेकअप करके क्यों गई। मैंने उनसे खुद को छुड़ाते हुए कहा कि मैंने तो बहुत हल्का सा मेकअप किया था। इस पर वह कहने लगे कि लेकिन तुमने किया ही क्यों, तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी, और उन्होंने गुस्से में मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तो हैरान रह गई थी और रोज़ रोज़ के इस झगड़े से मैं तंग भी आ गई थी। मेरे शौहर ने कहा कि आज से तुम जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी, और उन्होंने उसी वक्त मेरा सारा मेकअप उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और उसके बाद कहा कि कोई मेकअप, कोई गहना, कोई जेवर भी मुझे तुम पर अब नहीं चाहिए। तुम मुझे सर से पाँव तक बिल्कुल सादा दिखनी चाहिए। मैं उनसे सिर्फ इतना कह सकी कि आप मुझे गलतफहमी का शिकार लग रहे हैं। मेरी ज़ुबान से जैसे ही ये लफ्ज़ निकल कर आए, मेरे शौहर ने तो बुरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने मुझे तलाक दे दिया। अपने शौहर के मुंह से 3 दफ़ा तलाक सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मुझे झटका लगा, मैं ज़मीन पर बैठ गई और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा शौहर मेरे करीब बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि आप मुझसे दूर रहिए, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं बुरी तरह से रोने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होता, हमारा तलाक नहीं हुआ है। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं थी। सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब तलाक हो गया है क्योंकि तुमने 3 दफ़ा कहा और औरत ने सुन लिया। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा कि कोई हलाला नहीं करना मुझे, मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मेरा शौहर मेरे कदमों में बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझको माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी तो हमारी नई शादी हुई है, अभी तो शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा शौहर बार बार मुझसे गुजारिश करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की थी और तुम बदकिरदार भी नहीं थी। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया। बताओ मैं क्या करूं? मर्द से भी तो गलती हो सकती है ना। जब हम लोग वापस घर आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे भतीजे ने ये सब देख लिया। मैं एक कमरे में आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप इस कमरे में अब नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ, और मैंने अपना सामान पैक करने शुरू कर दिया। मेरा शौहर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने कहा कि मेरी बात मानो, ऐसा करने से तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा। जब तुम 6 महीने बाद अपने घर में सबको बताओगी कि तुम्हारा तो तलाक हो गया है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में बिठा लेंगे? क्या तुम्हारी वो वैसे शादी नहीं करेंगे? तुम्हें दोबारा फिर से किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी ना, तो तुम मुझसे ही दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती से भी थक चुकी थी। मैंने कहा कि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सज़ा आप मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल ये औरतों के लिए भी सज़ा ही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक तो आपने दिया है, तो सज़ा मैं क्यों भुगतूं? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे शौहर ने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, बार बार मुझसे गुजारिश करता रहा। फिर मैंने परेशान होकर कहा कि हलाला किसके साथ करवाएंगे आप मेरा? कौन है हलाला करने के लिए? अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा भतीजा अंदर आया। उसने कहा कि चाची को क्या हुआ है, वह रो क्यों रही हैं? मैंने उन्हें रोते हुए देखा। और आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे शौहर ने भतीजे को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला कि मैं अपने भाई के बेटे के साथ तुम्हारा हलाला करवा लूँगा। वैसे भी वह बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता था कि हलाला किस तरह से होता है। लेकिन मैंने जो अभी तक इसके बारे में यहाँ वहाँ से सुन रखा था, वो मुझे डराने के लिए काफ़ी था। मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर के हाथों का खिलौना बन चुकी थी।
वह उस वक्त जो चाह रहा था मेरे साथ करता जा रहा था। मेरी सास भी उस वक्त घर पर नहीं थी जो मैं उनसे मदद मांग पाती या वह मेरे शौहर को समझाती। मेरे शौहर ने कहा कि ये बात तुम्हें किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी अम्मी को, क्योंकि अम्मी को अभी वहाँ पर कुछ और दिन रहना है, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी पहले से ही रहते हैं। अम्मी के आने तक यहाँ सब कुछ ठीक पहले के जैसा ही हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और फिर मेरे शौहर ने आखिर मुझे हलाला के लिए मना ही लिया, क्योंकि ये मसला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप की इज्जत का भी था। मेरे पीछे 4 बहनें बैठी हुई थीं। अगर मैं भी चली जाती तो लोग मेरी बहनों के लिए रिश्ते भी लेकर नहीं आते कि बड़ी बहन तो 6 महीने के बाद ही तलाक लेकर वापस आ गई है। ये कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन अगर औरत विधवा हो जाए तो ये समाज उसे इतना बुरा भला नहीं कहता है, लेकिन अगर किसी औरत का तलाक हो जाए तो फिर ये समाज यही कहता है कि ज़रूर औरत ने ही कोई गलत बात की होगी और अपनी ज़ुबान चलाई होगी। औरत ने ज़रूर बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा। जबकि मेरे शौहर ने मुझे जो तलाक दिया था सिर्फ अपने घमंड और गुस्से की कमतरी ना होने के लिए ही दिया था। मैंने अपने शौहर को सुबह कह दिया कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। सारी रात मैं सोच रही थी कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। वैसे भी कोई किसी को खुशी खुशी तलाक नहीं देता। गुस्सा या कोई परेशानी होती है तभी इस तरह का काम करता है। मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा था, मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा था। मेरे पैरों में भी बैठ गया कि मुझे माफ़ कर दो। उसने दोनों हाथों से मेरे पैर पकड़े हुए थे। मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप और मेरी बहनों की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। मेरे शौहर ने कहा कि दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ। उस टाइम मैं ये नहीं सोच पाई कि उसने मुझसे निकाह भी तो खुदा की कसम खाकर ही किया था। मैंने शौहर को कहा कि आप भतीजे को किस तरह से समझाएंगे। मेरे शौहर ने कहा कि मैं उसको समझा दूंगा, और वैसे भी वो बच्चा है, तुम्हें उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मसला पूरा हो जाएगा और उसके बाद तुम दोबारा से मुझसे निकाह कर पाओगी। मेरे शौहर ने मेरे भतीजे को समझा बुझाकर उसके साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं इस वक्त किन हालातों से गुजर रही थी ये तो मैं ही जान सकती थी। इस सब में मेरे शौहर का एक दोस्त भी शामिल था और वह इसमें मेरे शौहर का साथ दे रहा था, और वही अपने पहचान के कुछ गवाहों को भी वहाँ लेकर आया था। उसने कहा कि सबसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। मैंने सुना तो यही सोचा कि उसके लिए तो ये गलती बहुत आसान थी। मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान है और गुनाह करना भी आसान है, और औरत के लिए तो उसकी मजबूरी को भी गुनाह बना दिया जाता है। मेरे भतीजे के साथ मेरा निकाह हो गया। रात को मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझसे पहले ही कह दिया कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे इस सब की कुछ भी समझ नहीं है, बल्कि मैंने उसे कुछ और ही समझा दिया है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये कहकर मेरे शौहर चले गए। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। मैं अच्छे से जानती थी कि वह एक बच्चा है, इसीलिए मैंने खुद को समझाया। अभी मैं खुद से बात कर ही रही थी कि तभी मेरा भतीजा कमरे में आ गया। वह मेरे बहुत करीब आकर बैठ गया, जिससे मैं थोड़ा सहम गई। मैंने उससे कहा कि तुम चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। जब मैंने देखा कि वह मेरे ज़्यादा करीब आ रहा है तो मैं बेड के एक किनारे पर जाकर बैठ गई। असल में मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मैंने जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश की, मेरे भतीजे ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो वह मुझसे कहने लगा कि जब चाचू तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं तो क्या वह बदतमीजी करते हैं। मैंने उससे कहा कि वह मेरे शौहर हैं। उसने कहा कि तो फिर अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ
और वह अब नहीं है, क्योंकि अब मेरे साथ तुम्हारा निकाह पड़ा गया है। तुमने अपनी मर्जी से मौलवी साहब के सामने हमारे निकाह को कबूल किया है। मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा कि लेकिन ये निकाह नहीं, ये हलाला है। तो उसने कहा कि लेकिन मेरे लिए तो ये निकाह ही है। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कोई छोटा बच्चा मत समझना जो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है, तो अब तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाना है, तुम्हें अपने शौहर को खुश करना है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं खौफ से भर गई। मैं जैसे ही अपने शौहर को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला तो मेरे भतीजे ने मुझे चुप करा दिया। उसने मुझे डराते हुए कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर निकली तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसे बच्चा समझ लिया। जिसका चाचा इस तरह का हो वह खुद मासूम कैसे हो सकता था। जिस इंसान ने अपनी बीवी को इतनी छोटी सी बात पर तलाक दे दिया और फिर उसका हलाला अपने ही भतीजे के साथ करवा रहा है, जिसे मेरी कोई फिक्र नहीं, वह अपने भतीजे को आखिर क्या सिखाएगा। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुपचाप थी, पत्थर की मूरत की तरह बैठी हुई थी। जब मेरे शौहर कमरे में आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उसने कहा कि मैं तो उसकी जान ही ले लूँगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो, अपने आप की जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरा शौहर गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने कहा कि बस अब मैं उससे कहता हूँ कि वो तुम्हें तलाक दे, पर मेरे भतीजे ने मुझे तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। मेरा शौहर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो भतीजे ने भी उसे मारने की कोशिश की। अब तो घर में बहुत बड़ा तमाशा बन गया था और तभी अचानक उसी वक्त मेरी सास आ गई, जो हमें सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी आ गई थी। लेकिन अपने दोनों बच्चों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर वह हैरान रह गईं। ये बात जब मेरी सास को पता चली तो मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई थी। सारे लोग ही सर पकड़ कर बैठ गए कि हम लोग उनके पीछे क्या क्या करते रहे। उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। सारे लोग मुझसे तरह तरह की बातें करने लगे। वहाँ पर हर किसी के अपने ही सवाल थे। मेरे शौहर का कहना था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसीलिए बताया गया है, अगर किसी से गलती हो जाए तो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मेरे भतीजे का ये कहना था कि मुझे पहले से ही अपनी चाची पसंद थी। वह तो मुझे पहले से ही बहुत खूबसूरत लगती थी। मुझे शुरू से ही उनके जैसी ही बीवी चाहिए थी और अब अगर मेरी शादी उनके साथ हो गई है, वही मुझे बीवी के तौर पर मिल गई है, तो फिर इसमें बुरा क्या है। मैं उन्हें तलाक देना नहीं चाहता। सबने कहा कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारी चाची तुमसे 12-13 साल बड़ी है। तो मेरे भतीजे ने कहा कि मेरा चाचा भी तो मेरी चाची से 13 साल बड़ा है। मेरी सास कहने लगी कि तुम लोगों की ज़रा सी गलती की वजह से आज ये बात इस मुकाम पर पहुंच गई है। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, वह बेचारे इस सब में क्या कर सकते थे। इसीलिए मुझसे पूछा गया कि मैं अब क्या चाहती हूँ, तो मैंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे अब इन दोनों से ही निजात दिलवा दीजिए और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात पर तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता था। मेरी सास ने मेरे भतीजे को बहुत समझाया कि देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के दिन हैं, अभी तो तुम स्कूल से भी नहीं निकले हो और तुम्हें अपने चाचा की बीवी के साथ में शादी करनी है। तुमने उससे निकाह भी कर लिया। जब तुम्हें ये पहले ही कहा गया था कि तुम्हें तलाक देना है, तो फिर तुम्हें तलाक देना ही था। लेकिन तुमने अपने दिमाग में ये प्लान बना लिया कि मैं अपनी चाची को तलाक नहीं दूंगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। तुम अपनी बातों से साफ तौर पर मुकर गए। उस वक्त हर कोई मेरे भतीजे के खिलाफ था और सबने उसे मजबूर कर दिया। इसीलिए फिर उसने हार कर मुझे तलाक दे दिया। इसके बाद मैं अपनी इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। इस दौरान मैंने ये फैसला कर चुकी थी कि अब मैं अपने पहले शौहर के पास भी वापस नहीं जाऊंगी और अकेले ही रहूंगी। लेकिन असल ज़िंदगी में ये सब लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता।
ये तो सिर्फ फिल्मों और सीरियल्स में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि मैं एक कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। असल में तो मेरे अपने ही घरवाले मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि हम तुम्हें अपने घर पर नहीं बिठा सकते हैं, हमें फिर से तुम्हारी शादी किसी ना किसी के साथ तो करनी ही है। तो फिर इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने पहले वाले शौहर के साथ ही क्यों नहीं चली जाती हो। वह भी तो तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए वह मरा जा रहा है। मेरा शौहर बार बार मेरे घर आता और मुझसे कहता कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं फिर से उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। पर मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन मत समझो, क्योंकि तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और उस दिन इस बात पर यकीन हो गया कि औरत का तो कोई घर ही नहीं होता, ना ही उसकी कोई इज्जत होती है, जब तक कि उसके सर पर उसके बाप, बेटे, भाई या शौहर का साया ना हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं तो उसकी कोई हैसियत नहीं। मैंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहा और अपनी ज़ुबान पर ताला लगा दिया, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ भी वापस लौट कर नहीं गई, क्योंकि मैं अपने अतीत को याद कर रही थी। जो इंसान अपने गुस्से की वजह से मुझे एक बार तलाक दे सकता था, वह मेरे साथ ऐसा दोबारा भी कर सकता था। एक बार तो मैं इस सब से गुजर चुकी थी, लेकिन अब ये सब झेलने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इस वक्त मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और अकेले ही रहने का फैसला किया, जिस पर मेरे शौहर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उसने मुझे ताने दिए और कहा कि ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक औरत को हमेशा ही एक मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है और मेरे पास वापस ना आकर तुम बहुत बड़ी गलती करोगी और बहुत पछताओगी। इसीलिए अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप मेरे पास वापस लौट आओ। अपने शौहर की इस बात से अब मुझे ये बात पक्के तौर पर साफ हो गई थी कि मेरा शौहर कभी भी नहीं सुधर सकता। अगर मैं उसके पास वापस लौटी तो वह फिर से वही सब कुछ मेरे साथ करेगा जो उसने पहले किया था, और मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी सकती। मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने इसीलिए अपनी एक दोस्त से अपनी ज़िंदगी की सारी बातों को शेयर किया और उसने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे अपनी पहचान के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर की नौकरी दिलवा दी। खुदा का मुझ पर रहम था कि वहीं पर मुझे बिलाल मिला। बिलाल ने उस नई जगह में मेरी बहुत मदद की। बिलाल के सहारे से मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे आसान होने लगी और एक दिन बिलाल ने मुझे निकाह के लिए कहा। सच तो ये था कि बिलाल जैसा अच्छी सोच वाला इंसान पाकर मैं खुद भी खुदा से हमेशा यही दुआ करती कि काश मुझे उसके जैसा ही हमसफ़र मिले, और अब मेरी वह तमन्ना पूरी होने वाली थी। बिलाल मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों में मेरा और बिलाल का निकाह हो गया और शादी के बाद जब बिलाल को इस बात का पता चला कि मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने मुझे खुद से आगे बढ़कर ये मशवरा दिया कि मैं एक पार्लर सेंटर खोलूं, ताकि अपने इस हुनर को दूसरी लड़कियों को भी सिखा सकूं। उसकी इस बात ने तो मुझे हैरान कर दिया था। कहाँ मेरा पहला शौहर मेरे हुनर को दबाने की पूरी कोशिश करता रहा और कहाँ आज मेरा दूसरा शौहर था जिसे खुद से मेरे हुनर को निखारने की बात की थी। मैं बिलाल को पाकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों के बाद बिलाल ने और मैंने अपने पैसों को जोड़कर एक छोटा सा पार्लर सेंटर खोल लिया और कुछ महीनों के बाद मेरी मेहनत रंग लाई। वह सेंटर बहुत अच्छा चल निकला, जिससे हमारी कमाई दुगनी तिगनी होने लगी और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरी अपनी खुद की पहचान है और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शौहर की बदौलत है। दोस्तों, हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि हमें खुद की ख्वाहिशें प्यारी होती हैं और हम उनको लेकर ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
ठीक उसी तरह से हमें अपने पार्टनर को भी उनके पैशन को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद महिलाओं को बस चूल्हे चौके और बच्चे पैदा करने, इन्हीं सब चीज़ों के लिए झोंक दिया जाता है। बहुत कम ही हमसफ़र ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जिन्हें भी ऐसा जीवन साथी मिला है जो उन्हें हर तरह से सपोर्ट करता है, तो उनकी कदर करिए और किसी के लिए भी उसके रास्ते का पत्थर मत बनिए, बल्कि वह सारथी बनिए जिसे आप उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।